सोच रहे हैं वो 10 मिनट को कह रहे थे, 10 से 15 मिनट बोल रहे थे। नमस्कार, आपने हमारे वीडियो देखे होंगे नर्सरी में, जो इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी की नर्सरी थी, उसमें देखा होगा और आपने उसको बहुत पसंद भी किया था कि किस तरह सुधीर चड्ढा साहब हैं, इन्होंने कैसे विदेशों से लाखों पेड़ लाके किसानों तक पहुंचाए हैं और आज किसानों की बंजर ज़मीनें सोना उगल रही है। आज हम उसी बाग में हैं। ये है टिहरी ज़िले का नैन बाग का एंदी, और उसमें 1 साल का बगीचा क्या कमाल कर सकता है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये 1 साल का बाग है और आपने देखा होगा चड्ढा साहब जिन पौधों को बना रहे थे, तो ये पेड़ है। चड्ढा साहब ये क्या है? ये तो करामात है। ये रूट स्टॉक की टेक्नोलॉजी है। जो नए रूट स्टॉक हैं, चाहे वो M911 और ये जो रूट स्टॉक हैं, इनमें बीमारियां कम लगती हैं और खूब जड़ें होती हैं ज़मीन के ऊपर, और ज़मीन की ऊपर की मिट्टी शक्तिशाली होती है, तो वो ज़्यादा उर्वरकों को जल्दी खींच लेती है और उसको फल तक पहुंचाती है। और आप देख रहे होंगे हम टहनियों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, तने पे करते हैं। तो हम लकड़ी बनाने के लिए पौधा पैदा नहीं कर रहे, हम पौधा पैदा कर रहे हैं फल पैदा करने के लिए। मतलब तो लकड़ी ना हो, सेब ही सेब हो। इसीलिए आपने देखा कि हाँ, हमारा जोर जो है हमेशा फल पे रहता है और हम वो सारा काम करते हैं जिससे फल ज़्यादा बने, और वही प्रशिक्षण देते हैं। आज उसी का नतीजा आप सामने देख रहे हो। ये बताइए सर, ये पेड़ कहाँ का है, किस कंट्री का है? ये जो जड़ है इसकी, ये नीदरलैंड यानी हॉलैंड की है। अच्छा। और जो इसकी आँख है, ये इटली की है। मतलब नीदरलैंड का जड़ है। हाँ। और ऊपर पेड़ जो है इटली का है, और प्लांट इंडो डच का और प्लांट हिंदुस्तान के उत्तराखंड के सुधीर चड्ढा साहब का इंडो डच का। हाँ, और बांट रहे हैं इसको कोका कोला के साथ मिलकर, और बांट रहे हैं कोका कोला के साथ। कोका कोला आपकी इसमें कितनी मदद कर रहा है किसानों की? देखिए, कोका कोला इंडिया ने स्टार्टअप दिया है। अगर शुरू में स्टार्टअप देते, 100 बगीचे लगाए और उसमें कोका कोला ने 80% का अनुदान दिया, उससे एक लहर चालू हो गई। अब 500 बगीचे लग गए कोका कोला की मदद से, तो ये आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये बगीचे आपने किस किस एरिया में लगाए हैं अभी? पूरे उत्तराखंड में। अब ज़्यादातर हमने पहले उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया ताकि एक जगह पे नजर आए। यमुना घाटी, टॉन्स घाटी। जी, यमुना घाटी तो यमुनोत्री से लगा हुआ एरिया। यमुनोत्री से बड़कोट हो गया, पुरोला हो गया, कंडारी हो गया, और फिर आराकोट तक, सांकरी, नेटवार, ये इलाके पुराने भी सेब के हुआ करते थे। और इससे जो है 1 साल में किसान की आय कितना गुना हुई है? 1 साल में 20 से 25 गुना। मतलब जो मोदी जी का नारा था किसानों का दुगुनी करने का, हमने 0 लगा दिया उस पे। आपने उसके ऊपर 0 लगा के और आगे कर दिया। तो मतलब प्रधानमंत्री जी ये भी कह सकते हैं 25 गुना कर दिया है कुछ क्षेत्रों में। देखिए, ये जो गुना का चक्कर है, ये केवल तकनीकी से संभव है। अच्छा प्लांटिंग मटेरियल, अच्छी तकनीक, आधुनिक तकनीक, और किसानों की जागरूकता और उनका जोश। जब पैसा मिलता है तो जोश आता है। बिल्कुल। आप तकनीकी दे रहे हो और उनको अच्छा पौधा दे रहे हो, तो जोश तो पैदा हो गया समझो, और तीनों चीजें मिल गई तो फिर वो किसान हमसे भी आगे निकल जाता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब की धरती नहीं है जहाँ फर्टिलाइजर डाला जाता है, खाद डाला जाता है। ये पथरीली जमीन है पहाड़ की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये और भी एक पॉजिटिव साइन है। हाँ। कि पथरीली जमीन पे आपने सोना तैयार कर दिया। बिल्कुल। सेब की खेती के लिए आप पत्थर की चिंता ही मत करो। ना, अगर 20% मिट्टी है, 80% कंकड़ी है, तो भी सेब होगा, लेकिन पानी ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात है, ये तो सेब हमने देख लिया है ना। इसके जगह क्या और फलों की इसी तरह फसल हो सकती है पहाड़ में? अरे बिल्कुल, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसी तरह चेरी होती है। सेम प्रोसीजर है चेरी का भी। वो भी 10 फुट ऊंचा काट दिया जाता है, हेड बैक करते हैं, और जैसे सेब लगाया ऐसे ही चेरी लगी हुई दिखेगी, ऐसे ही आड़ू दिखेंगे, ऐसे ही प्लम दिखेंगे, ऐसे ही खुमानी दिखेगी, बादाम भी, नेक्ट्रिन, बादाम, सब इसी पैटर्न। मतलब जिस तरह आपने 1 साल में लाद दिए हैं, वैसे ही बादाम भी ऐसे लदेंगे। ऐसे ही लदेंगे। हमने प्रयोग शुरू कर दिए। और ऐसे ही जैसे यहाँ सिंपल किसान हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उनके बाग, उन्होंने शानदार बाग लगाए, ऐसे इसमें बहुत ज्यादा हाईटेक की जरूरत नहीं है कि बहुत इंजीनियरिंग कर रखी है। देखिए, जब ट्रेनिंग जरूरी है। जब टेक्नोलॉजी बन जाती है ना, तो वो बड़ी सिंपल होती है।
कितनी भी कार बनाने में कितनी मेहनत है, लेकिन ड्राइविंग सबको लोग कर लेते हैं क्योंकि ड्राइविंग सीखना आसान है। यहाँ तो सिर्फ ड्राइविंग करनी है किसान को, बाकी हमने बना के दे दिया, बाकी पूरा नेटवर्क बना हुआ पूरा है। नेटवर्क हमने बना के दिया। क्या अगर कोई इसको लगाना चाहता है तो उसके लिए ट्रेनिंग का क्या है, कहाँ ट्रेनिंग लेंगे, किससे बात करेंगे? देखिए, एक इंडोडच हर महीने 2 क्लासेस लेते हैं हम, तो हमारी क्लासेस में जुड़ जाएं। उनका कोई अभी चार्ज भी नहीं क्लासेस लेते हैं आप? ये हमारे जो वेबसाइट है उसमें जाएं, और इंडोडच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी का भीमताल में ऑफिस है, जिसका कि व्हाट्सएप नंबर सबको पता है 8448445524। तो इस नंबर पे डायल करके पता कर सकते हैं। इंडोडच की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, ट्रेनिंग चलती रहती है, ट्रेनिंग में आप क्या आप जो किसान हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे कोई ऐसा आप इनके साथ कोई MOU या इस तरह का कोई टाइप करना चाहते हैं कि ये लोगों को ट्रेनिंग भी दें, ऐसा जागरूक कर रहे हैं? जो अच्छे किसान हैं आज भी वो हमारे ट्रेनर बनते जा रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा किसान है तो 100-200 को ट्रेनिंग दे सकता है। इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, तो सिंपल बात है। तो ये है जिसके आपने नर्सरी देखी थी। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी। ये एक पेड़ बना हुआ है नीदरलैंड से, जी इटली से जी और इंडिया से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। 3 कंट्रीज़ ने इसमें टेक्नोलॉजी है, और बहुत ज़्यादा कोई बहुत टफ टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत इजी टेक्नोलॉजी है। और 3 देशों ने बहुत ही बेहतरीन ये उत्तराखंड में पेड़ खड़ा किया है, और आने वाला समय इसी का होगा। जी बिल्कुल, और बिल्कुल इसी का होगा। आने वाला समय हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको भी दिख रहा है, और अब तो सब किसानों को दिख रहा है। तो मुझे लगता है जिस दिन जनता खड़ी हो गई और पूरी जनता ने करवट लिया, तो आपको लगेगा कि अचानक क्या बदल आया। और ऐसा हमारे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं है, अन्य देशों में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही हुआ। जब सेब की खेती का प्रचार शुरू हुआ था तो नीदरलैंड में भी ऐसे ही हुआ था। वो लकड़ी के पोल लगा के रस्से बांध के पेड़ों को बांधते थे। और तो यहाँ हाईटेक आ गया, हाँ, हाईटेक आ गया। इटली में भी यही हुआ। तो हर फसल का दौर आप देखो। ग्रीन हाउस जैसे आज आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना बिजिन जी, देखिए जब बहुत ही लड़ाई का दौर था और इजराइल में खूब लड़ाई हो रही थी, लोग छोड़ के भी इजराइल जा रहे थे, बाद में इकट्ठे हुए, चलो विल मीट इन जेरूसलम अगेन, कि हम जेरूसलम में मिलेंगे कह के भाग रहे थे, और आए। उस समय एक अखबार में छापा कि ग्रीन हाउस में टमाटर पैदा हुए, वो फ्रंट पेज की खबर थी। और उस खबर का असर देखिए, आज इजराइल नंबर 1 है ग्रीन हाउसेज में, क्या टेक्नोलॉजी में। आप ये नहीं मानते हो कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में आ रही है, इसमें न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि बाहर के लोग बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं जो लीज पे ले रहे हैं इस खेती को करने तो के क्या लिए? दिक्कत है, आ जाएं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जमीनें छोड़ के चले गए, बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, सक्षम नहीं है, परिवार की जमीनें हैं, खाली पड़ी हैं, क्यों छोड़ो खाली? अच्छा, उनके आप मुझे बताइए। अच्छा, लोगों का पूरा पहाड़ खाली पड़ा है, इसको क्यों छोड़ो खाली? ये ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये है वो बाग जो उत्तराखंड की काया और कल्प करेंगे, और अपने घर में आप रोज़गार कमाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद।